गाइस पीएफपी नंबर 4 को देखिए, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे गए अलग अलग एग्जामों में। चलो इसको भी खत्म कर लेते हैं, इसमें कुछ है थोड़े ना हमारे हाथ में। हमसे कह रहा था एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो आपको पता है अच्छे से। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक देते हो, वो हमेशा के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। हमसे कह रहा है कि अब आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, किस स्पीड से किया है? ट्वाइस से किया है, डबल स्पीड से किया है। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से बाहर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? ठीक है, हमसे कह रहा है कि अर्थ का और अर्थ के साथ साथ इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट। सन और उसके अलावा जो भी प्लैनेट है उनकी प्रेजेंस को भूल जाओ, इग्नोर मारो। तो बताओ जब आपने इसको प्रोजेक्ट करोगे तो बाहर इसकी स्पीड क्या होगी? तो हम बता देते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेट अस सपोज कि ये अर्थ है और ये अर्थ का अपना खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड है। जब आप यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेट अस सपोज कि आपने किस स्पीड से किया है? ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, आपने इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो आपको पता है कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस वेलोसिटी की वजह से होगी। अब जाहिर सी बात है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। जब इस स्पीड से आप प्रोजेक्ट करोगे तो भले ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को जाएगा, बट इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। कैसे? आपको पता है कि ये अपना ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ जो है ग्रेविटी, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड इसको खींचता है। तो जाहिर सी बात है अगर मैंने इस स्पीड से फेंका है तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं एस्केप वेलोसिटी को ओवरकम करेगा। ओवरकम करने के बाद में जो उसके पास बची हुई वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से ये बाहर की तरफ को चला जाएगा। तो लेट अस सपोज जिस वेलोसिटी से बाहर की तरफ को जाएगा वो वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है, तो जब 2v स्पीड से फेंका, v वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई, तो v वेलोसिटी मास तो इसका सेम है। तो जाहिर सी बात है जब इसके पास v वेलोसिटी यहाँ पर है तो यहाँ पर जो एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, वो हुई हाफ mv², जबकि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m2ve इसका स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी ये है ना, इसका स्क्वायर पूरी का। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो भाई एनर्जी बाकी कहाँ चली गई? ऐसा तो नहीं है कि जितनी एनर्जी से आपने फेंका वो सारी की सारी एनर्जी से ये बाहर की तरफ को निकल जाएगा। कुछ एनर्जी यहाँ पर भी वेस्ट होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट निकलेगा वो एस्केप वेलोसिटी से निकलेगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ mve²। तो इसका मतलब एक तरह से ये एनर्जी जिसको आप E1 कह रहे हो, इसके दो हिस्से हो गए, एक हो गया E2 और एक हो गया E3। ये दो हिस्सों में टूट गई। तो आप लिखोगे इस वाली बात को अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हाफ m2ve²। ये किसके बराबर होगा? जिस स्पीड से आपने फेंकना है उस पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके? हाफ mve के स्क्वायर के प्लस हाफ mv² के। लेट अस सपोज कि वो v वेलोसिटी से बाहर की तरफ को निकलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब इसको सॉल्व करो। देखो हाफ m से हाफ m काट दो तो ये हो जाएगा 4ve²। हाफ m से हाफ m कॉमन लेकर काट दिया, ये हो जाएगा ve² प्लस ये हो जाएगा v²। ऐसे इधर को ले आओगे तो 4 में से 1 निकालोगे तो 3ve², ये हो जाएगा v² के। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से आप एक काम कर लो, v चाहिए ना आपको, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3ve²। तो ये हो जाएगा रूट 3ve। अब रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 और ve आपको दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर लो और आंसर पा लो। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 112 की मल्टीप्लाई करनी है, मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, 1732 की। देखो जब भी मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट्स को आप भूल जाओ। 1732 की मल्टीप्लाई करो, यह है 112 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3 का 3 ही 3, 1 दूनी 2, 1 3, 1 7 7, 1 एकम 1,
फिर वही 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 4 ऐसे बचेगा और ये 8 हो जाएगा। और 4 और 2 6 और 6 3 9 का 9 ही 9 रहेगा। 7 और 3 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1 रहेगा। 7 और 1 8 और 8 1 हासिल लगा 9 का 9 ही 9 और 1 ऐसे रहेगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 3 डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो टोटल डिजिट कितने हो गए पॉइंट के बाद? 4। तो इसका मतलब जो पॉइंट लगेगा 4 डिजिट के बाद लगेगा। तो ये 1 2 3 4 डिजिट के बाद मतलब 19.39। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.39 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से बाहर की तरफ को जाएगा वो, ठीक है। इस स्पीड से भेजा कितने से था आपने? इसके डबल से, डबल से। इसका डबल करोगे तो 22.4 से, लेकिन एक्चुअल में निकला कितने से? 19.39 से, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो एस्केप वेलोसिटी वाला पार्ट खा जाएगा, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में मज़ा आ गया तो यार शेयर कर दो यार, शर्म किस बात की। इतना कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कम से कम 2800 वीडियो कंप्लीट होने वाली हैं और अभी तक सब्सक्राइबर वही 10,000। 2800 वीडियो 1 मिलियन प्लस व्यूज़ निकल चुके हैं टोटल, और कुल सब्सक्राइबर 10,000। अब कम से कम 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, लेकिन आप जैसे कंजूसों की वजह से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। सही बात तो ये है, क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया, समझ में भी आ गया, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अब किस बात की दुश्मनी है भाई? सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब करो अभी, चलो जल्दी सब्सक्राइब करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करना। हद है।